एक समय तक उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की पहचान माने जाने वाले आजम खान का जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट और उनकी यूनिवर्सिटी की लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हाल ही में हमने जब देखा कि किस तरीके से जौहर ट्रस्ट पर इनकम टैक्स की जो छूट का जो उनको सर्टिफिकेट मिला था उसको रद्द कर दिया गया, लेकिन अब अग्निशमन विभाग और रामपुर विकास प्राधिकरण यानी कि आरडीए की तरफ से अब जौहर यूनिवर्सिटी को नोटिस दिया गया है। नोटिस कि आखिर ये जो पूरी यूनिवर्सिटी है उसमें अग्निशमन विभाग की और डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि आरडीए की परमिशन ली गई, मानचित्र स्वीकृत थे या नहीं थे, ये पूरी जानकारी देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और आप देख रहे हैं यूपी तक। दरअसल आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी जिसमें उनका कहना था कि गरीब और अकीदतमंद लोगों को यहां पर शिक्षा मुहैया कराई जाएगी, तालीम दी जाएगी, लेकिन अब वो जौहर यूनिवर्सिटी अब प्रशासन के बिल्कुल निशाने पर है। प्रशासन पूछ रहा है कि आखिर अग्निशमन विभाग की क्या आपके पास एनओसी है? क्या आपने जो यूनिवर्सिटी बनाई क्या उसमें विकास प्राधिकरण के नियमों का पालन किया गया? ये बड़ी बात है। दरअसल इस पूरे मसले पर सबसे बड़ी चीज ये निकलकर सामने आई कि यहां पर जो बिल्डिंग्स हैं, प्रशासन का कहना है कि सिर्फ 2 भवनों में ही जो है नियमों की पूर्ति पाई गई, यानी कि सिर्फ 2 भवन ऐसे हैं जहां पर अग्निशमन और मानचित्र जो है ठीक है, लेकिन इसके अलावा 38 बिल्डिंग यानी कि इमारतें ऐसी हैं जिनके मानचित्र स्वीकृत ही नहीं है। यानी कि सवाल है कि क्या अब जब जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट का जो सर्टिफिकेट था, जो उसको चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पर उसको रियायत मिली हुई थी, वो तो खत्म हो ही गई, तो क्या अब जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट पर बुलडोजर चलने की भी तैयारी है? क्योंकि आरडीए यानी कि आपको पता ही होगा, विकास प्राधिकरण अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए हमेशा से जाना जाता है, और अग्निशमन विभाग ने अब जो नोटिस दिया है उस पर जो सवाल खड़े हुए हैं, अभी हाल ही में हमने देखा कि लखनऊ में किस तरीके से एक बिल्डिंग में आग लगने की वजह से 15 लोगों की जान चली गई थी। लेकिन अब ये जो नोटिस मिला है उसमें चंद दिनों में इस नोटिस का जवाब मांगा गया है कि आखिर जौहर यूनिवर्सिटी और वहां का जो प्रशासन है वो इसका जवाब दे। आरडीए से जवाब मांगा है कि क्या आपने इस यूनिवर्सिटी में इन बिल्डिंगों का, इन इमारतों का एनओसी या फिर नक्शा पास करवाया था। अब आपको दरअसल पीछे का एक बैकग्राउंड बता दें कि रामपुर में विकास प्राधिकरण को जब लाया गया तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि उस दौरान आजम खान ही सब कुछ हुआ करते थे। कहा जाता है कि आजम खान ही रामपुर में जो है विकास प्राधिकरण को लेके आए जब उनकी सरकार थी, और उस दौरान जौहर यूनिवर्सिटी जो दायरा था आरडीए का यानी कि रामपुर विकास प्राधिकरण का, उसके बाहर थी, उस वक्त जरूरत नहीं हुई। लेकिन अब जो है रामपुर विकास प्राधिकरण ने सवाल पूछ लिया है और एनओसी और तमाम जवाब तलब कर लिए हैं। ऐसे में हमने जब सवाल पूछा, रामपुर की जिलाधिकारी ने साफ तौर पर बताया कि कुछ दिनों की मोहलत दी गई है और जवाब मांगा गया है। सुनिए क्या कुछ रामपुर के जिलाधिकारी कह रहे हैं। इसमें एक संयुक्त टीम फायर विभाग की और आरडीए विभाग की टीम ने जांच की थी, और इसमें ये पाया गया है कि जो उसके अंदर निर्माण है उसमें से मात्र 2 ही निर्माण ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत है। शेष निर्माण बिना अनुमति के बने हुए हैं। इस संबंध में उन्हें नोटिस दिया गया है कि अगर उनके पास कोई अनुमति है तो प्रस्तुत करें, अन्यथा की दिशा में जो अग्रिम नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। कितने भवन जो है वो पाए गए थे? 38 भवन। देखिए, लगभग 38 स्ट्रक्चर ऐसे पाए गए हैं जिनकी पूर्व से निर्माण की अनुमति नहीं है, उनके संबंध में नोटिस जारी किया। कितने का नोटिस है, कितने जवाब मांगा गया है? वो उसकी एक समय सीमा होती है, समय सीमा में अगर जवाब प्राप्त नहीं होता है तो अग्रेतर कार्रवाई उसमें की जाएगी। तो बड़ा सवाल कि आखिर रामपुर में आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट का क्या होने वाला है? क्या रामपुर में जो जौहर यूनिवर्सिटी है उस पर बुलडोजर चलेगा? हम आपको बताएंगे सारी जानकारी। आप देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।